ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरुषा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरुषा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरुषा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरुषा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरुषा सर्वव्यापक कल्याणमूर्त परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व मंगलाचरण। नारायण पद वंदिए तापद पान होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सतचर दासे पूजिए रख सतगुरु की दुविधा मिटे मंगल हुए। जो चरण कमल चितदार हृदय सिद्ध आवे घर माई पावे जय। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शकत अपार। मंगत की जय वंदना नित चरनी बलिहार।
सतमार्ग सोझी मिली, तन मन माया दिया। गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। प्रार्थना शब्द। सतनाम तत जानिया, जो व्यापे सब ही रंग। मंगत सिखिया साध से, भरम जाल भयो भंग। सतनाम तत जानिया, जो व्यापे सब ही रंग। मंगत सिखिया साध से, भरम जाल भयो भंग। तू साचा साहिब नित राखन हार। तू साचा साहिब नित राखन हार। साचा साहिब नित राखन हार। तू साचा साहिब नित राखन हार। करूं वंदना प्रभु बारंबार। करूं वंदना प्रभु बारंबार। करूं वंदना प्रभु बारंबार। करूं वंदना प्रभु बारंबार। अपनी कृपा नित करो स्वामी। 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 भक्ति दान दिजो पार गरामी। 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 नित ही गावा परम गुण तेरे। नित ही गावा परम गुण तेरे। नित ही गावा परम गुण तेरे। नित ही गावा परम गुण तेरे।
तुद सरनी पाऊं सुख घनेरे, तुद सरनी पाऊं सुख घनेरे। तुद सरनी पाऊं सुख घनेरे, तुद सरनी पाऊं सुख घनेरे। चंचल मन को दीजो विश्वास, चंचल मन को दीजो विश्वास। चंचल मन को दीजो विश्वास, चंचल मन को दीजो विश्वास। मोह माया की हरो प्यास, मोह माया की हरो प्यास। मोह माया की हरो प्यास, मोह माया की हरो प्यास। तू पुरखोत्तम नित ही दातार, तू पुरखोत्तम नित ही दातार। तू पुरखोत्तम नित ही दातार, तू पुरखोत्तम नित ही दातार। दीजो दान गरीबी सार, दीजो दान गरीबी सार। दीजो दान गरीबी सार, दीजो दान गरीबी सार। एक नाम की प्रीत चित आए, महिमा तेरी मन माही समाए। हरो विकार मन्यो गनकारी, तू परमेश्वर सर्वदातारी। अखंड अनादि प्रभ रूप तुम्हार, सर्व स्वामी तू पुरख मुरार। अपनी महिमा आप प्रभ जानी, दूजा कोई ना कर सके बखानी। अतुल शकत अतही प्रकाश, सर्व जीवों में करे निवास। सब में पर से तू एक ही रंग, हस्ती कीटी याद बुझूंगा। तेरा खेल अवगत अपार, सर्व स्वरूप तेरा निरंकार। साची प्रीत दीजो मोहि देव,
पलक न बिसरे तेरी सतसेव। पूरन पुरख तू घाट न पाए, अपने जन की आधार लखाए। तुध भरवास केवल चित रहाए, दूजा भरम माया दुख जाए। तेरा सिमरन करूं एक रंग, भरम विकार हुए चित भंग। साची सेव मन आए समाए, कर कृपा प्रभु केशव राय। धूड़ लखाऊं तेरे जन चरना, दीजो दान गरीबी सरना। करूं अरदास प्रभु तेरे द्वार, साची भगत दीजो सतसार। खिमा गरीबी बंदगी, जो चित आए समाए। मंगत माया जाल से तब जन निस्तर पाए। खिमा गरीबी बंदगी, जो चित आए समाए। मंगत माया जाल से तब जन निस्तर पाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व भव सागर में आए के नारायण चित राख, मंगत मिले सत शांति। सतगुर की सुन शाख, भव सागर में आए के नारायण चित राख, मंगत मिल सत शांति। सतगुर की सुन शाख, साचा गुर हरि रूप है। सकल जिया आधार, मंगत पड़ो चरण तिस। कर दंडवत बारंबार, साचा गुर हरि रूप है। सकल जिया आधार, मंगत पड़ो चरण तिस। कर दंडवत बारंबार, बार बार करू वंदना।
सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। नारायण रूपी साध संगत में पूज्य मातृशक्ति, अभी आपने महामंत्र मंगलाचरण और ईश्वर महिमा का जो श्रवण किया, ईश्वर महिमा प्रभु परमेश्वर फरमा रहे हैं, जिसने प्रभु परमेश्वर को पहचानने की कोशिश की, सतनाम को जिसने समझा और किसी सतपुरुष की शिक्षा से अपने अंदर धारण किया, उसके जीवन में सब प्रकार का लोक और परलोक का कल्याण होता है। सही मायनों में सतनाम को वही पहचान सकता है। वो प्रभु परमेश्वर सब पे कृपा करने वाला है, सबका राखनहार है। उसी की कृपा से जीव का कल्याण होता है। उसके गुणों का गायन नहीं किया जा सकता है। जब जीव प्रभु परमेश्वर के शरणागति हो जाता है, सत विश्वासी हो जाता है, तो उसकी मोह माया की प्यास खत्म हो जाती है। हर समय वो प्रभु परमेश्वर के ध्यान करते हुए अपने जीवन का विचरण करता है। इन्हीं प्रार्थना भावों को मन में लिए हुए आज के विचार की तरफ चलते हैं। आज का विचार है, गुरु बिना जीवन कैसा होता है। गुरु तो हमें बहुत ज़रूरी है ना, संसारिक कामों के लिए भी हमें गुरु की ज़रूरत है, उस्ताद की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, टीचर की ज़रूरत है। बिना उसके हमारा कोई काम नहीं चल सकता। बच्चे की शुरू में माँ होती है, गुरु पूर्ण माँ, तो माँ से जो है उसका जो है उसको सीखना शुरू कर देता है, आगे फिर टीचर है। इसी प्रकार जो है आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए किसी सतगुरु की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी सतपुरुष हुए हैं, चंद सतपुरुषों को छोड़कर बाकी गुरु की शरण में जाने के बाद ही वो अपनी मंजिले मकसूद को पा सके। पंजाबी में कहते हैं, गुरु बिन गत नहीं, शाह बिन पत नहीं। तो गुरु का धारण करना बहुत ज़रूरी है। जिनका गुरु नहीं होता वो सही मायनों में कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते। और गुरु पहले बहुत ज़रूरी था, अभी भी है, करने वाले करते हैं जो सतमार्ग पर चलते हैं। कबीर जी को कहते थे निगुरा है, तो जब तक उन्होंने गुरु को धारण नहीं किया तब तक उनको निगुरा ही कहते रहे। रामानंद जी को फिर उन्होंने गुरु धारण किया। सुखदेव जी जो है एक बार स्वर्ग लोक में चले गए तो कहने लगे, भाई आपका गुरु है कोई? वो चुप हो गए। बोले, भाई गुरु के बिना बात नहीं बनती। उन्होंने फिर राजा जनक को अपना गुरु माना। तो गुरु के बिना जीवन जीव का अधूरा है, विशेष करके आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए। तो इसका पहले वाणी पाठ होगा। वाणी पाठ हरनी प्रेमी श्री BC कंतवाल जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। रहने वाले गुरु मिले, पाइए नाद विचार, मंगत विपता सब मिटे, जिस गुरु के उपकार। रहने वाले गुरु मिले, पाइए नाद विचार, मंगत विपता सब मिटे, जिस गुरु के उपकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मार्ग सहज पहचान कर, दीन दुनी लेवे जीत, मंगत अंतर ध्यान में, प्रभु चरनी रहे प्रीत।
मार्ग सहज पहचान कर, दीन दुनी लेवे जीत, मंगत अंतर ध्यान में, प्रभु चरणी रहे प्रीत। पूरन सतगुरु की सिखिया विचार, नित चरणी सत सेवको दार। गुरु बिन मन बर मन नहीं छोड़े, गुरु बिन करे बहु पाप करू रे। गुरु बिन नाही सत निश्चय पाई, गुरु बिन नहीं सत वेद लखाई। गुरु बिन जीव बंधन के माही, मुक्त रूप का वेद नहीं पाई। गुरु बिन मिटे नहीं मन गुबारा, आवे जावे जोनी बहुदारा। गुरु बिन सत शांत ना पाई, ओट जतन कर लेख लखाई। गुरु बिन नहीं अनुभव पर कासे, गुरु बिन नहीं सार कोई बासे। गुरु बिन नहीं मन आवे ठोर, कर्म जाल नहीं बिन से घोर। गुरु बिन मनवा नित प्यासा, गुरु बिन धारी परम दुख आसा। गुरु बिन नहीं प्रभु प्रगट पाए, कोट विधि जो योग कमाए। गुरु बिन जतन अकारथ जाई, खप खप मरे सार नहीं पाई। गुरु बिन मन नित औगन धारी, पाप कर्म का भयो पुजारी। गुरु बिन पावे नहीं कबो तीर, जन्मे मरे धारे तक सीर। गुरु बिन मनवा अंधबर वासी, बहुरंग पूजा करे उपासी। गुरु बिन ज्ञान की सार ना पाए, पढ़ था के गुनी गुण राए। गुरु बिन मिटे नहीं गवन का फेरा, काल कर्म 84 गेड़ा। गुरु बिन मन नित छेद को धारी, अनक संशय नित विचारी। मायात घना गुबार, बिन गुण बिन गुरु पाए कबो नहीं पार।
मायात घना गुबार, बिन गुर पाए कबो नहीं पार। साचा गुर जब मेल मिलाई, सार सबद अंतर लख पाई। साचा गुर जब मेल मिलाई, सार सबद अंतर लख पाई। गुरु बिन भेद ना पाइए, मार्ग अगम कामित। मंगत शब्द पहचानिए, सतगुरु की परतीत। गुरु बिन भेद ना पाइए, मार्ग अगम कामित। मंगत शब्द पहचानिए, सतगुरु की परतीत। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वगार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वगार। विषय है गुरु बिना जीवन कैसा होता है। इस पर विचार हमारे युवा प्रेमी श्री अमित नाथ। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, ओम ब्रह्म सत्यम। नमो निरंजन आद जुगादि, जो सर्व शकत भरपूर। नमस्कारम नमस्कारम नित सत तत् शब्द हजूर। आदरणीय प्रेमियों, साध संगत जी और मेरे युवा प्रेमियों, यह गुरुदेव की ही कृपा है कि आज आदेश हुआ है कि आपसे गुरु बिना जीवन कैसा होता है इस पे विचार साझा किया जाए। गुरु बिना जीवन कैसा होता है यह हमें कभी विचार ही नहीं आता, क्योंकि हमारा पूरा जीवन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमें गुरु की आवश्यकता है। जबकि वाणी कहती है कि तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अर्थात इस तीनों लोकों में, 9 खंडों में जो कर्ता पूरक वह निराकार शक्ति है, वह भी हमारे लिए कुछ नहीं करती, वह अकर्ता है। परंतु निराकार शक्ति जब यह देखती है कि यह जीव जो आके माया के बंधन में फंस गया है, वही माया को अपने अधीन करके गुरु रूप में आती है। कारण क्या है कि वह गुरु रूप में क्यों आती है? हम चूंकि देह बुद्धिधारी जीव हैं, हमारा जो समझ है, हमारी जो जितनी भी बुद्धि की आज तक की प्राप्त अनुभव हैं, उसमें हमें देह के पार कभी कुछ समझ ही नहीं आता। तो वह निराकार शक्ति हमें देह रूप में आके शरीर रूप में आती है, क्योंकि हमें निराकार शक्ति की वह समझ, वह सीख समझ ही नहीं आएगी। तो गुरु आता है, गुरु आए, उन्होंने अपने अमली जीवन, अपने जीवन के उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत किया कि जिस चीज को तुम इतना बड़ा पहाड़ मानते हो, यह देखो ये कितनी सहज भाव में अपने जीवन पे लागू की जा सकती। जब हम गुरुदेव के जीवन को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या
जीवन ऐसा भी हो सकता है, परंतु हम इस चीज को नहीं समझते। इस पे जब हम बात करते हैं गुरु की, तो गुरुदेव ने इसके ऊपर गुरुपद सिद्धांत में पहले तो यह समझाया है कि गुरु कहते किसे हैं और गुरु की जरूरत क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं ग्रंथ श्री समता विलास में गुरुपद सिद्धांत प्रश्न नंबर 238 में वचन नंबर 2 में कि संसार की विचरित हालत में, अर्थात इस संसार में जो हमें व्यवहार करना है तो हमें संसारी नीति का भी ज्ञान होना चाहिए। अर्थात हम इतने अल्पज्ञ हैं कि हम इस संसार को समझने के लिए भी काबिल नहीं हैं। तो जिसे संसार का ज्ञान प्राप्त होता है वह संसारी गुरु कहलाता है। तो सर्वप्रथम जब जीव माता गर्भ में आता है और उसके बाद वह संसार में जन्म लेता है तो प्रथम गुरु उसकी माता है। उसके भरण पोषण का दायित्व उनके पिता उठाते हैं। तो माता पिता मिलके गुरु रूप में उसको इस बात की प्रारंभिक समझ देते हैं और उसको इस बात के संस्कार डालते हैं कि तुम्हारे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है। यानी जीव को हर वक्त शिक्षा की जरूरत है। बगैर शिक्षा के सांसारिक तथा परमार्थिक बोध हासिल नहीं कर सकता। अर्थात अभी तो हम बात सांसारिक गुरुओं के हिसाब से कर रहे हैं कि हमारे जीवन में इस जो हमारे देखने सुनने समझ में आने वाला जो सांसारिक जीवन है, इस जीवन में जो गुरु हमें मिले, जो हमें टीचर्स मिले, वह सांसारिक गुरु हुए। परंतु इसके आगे की भी यात्रा है, संसार से आगे की भी यात्रा है, वह यात्रा है परमार्थिक। परमार्थिक गुरु वही हो सकता है जिसने परम तत्व अविनाशी परमेश्वर में स्थिति हासिल की हो, तमाम तृष्णा विकार से जो पवित्र हो चुका हो, यानी हर वक्त अपने अंतर विखे परम प्रकाश में जो लीन रहता। मतलब हम किसी भी ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को जिसके पास कुछ महान गुण हैं उनको गुरु नहीं कहते। महान गुणों वाले व्यक्ति को हम टीचर्स कह सकते हैं, ट्रेनर्स कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं जिसने अपनी तमाम तृष्णा विकारों से अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया। और हम जब इस तरीके की पर्सनालिटी को ढूंढने निकलते हैं तो हमारे आसपास इतना ज्यादा माया का भ्रम है, जो कि वाणी हमें इस माया के भ्रम में समझाती है कि गुरु कौन हुए और उनके बिना जीवन की गति कैसे चल रही है। तो वाणी कहती है पूरन गुरु की सिखिया विचार। यहाँ ग्रंथ श्री समता विलास में भी गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसने अपने आप को तमाम तृष्णा से निवृत्त किया हो। और यहाँ पे भी गुरुदेव कह रहे हैं पहली ही लाइन में कि पूरन सतगुरु की सिखिया विचार, नित चरणी सत सेव को धार। गुरु बिन मन भरम मन नहीं छोड़े, गुरु बिन करे पाप करूरे। यह जो हमारे मन को भ्रम लगा हुआ है, जो भ्रम है वह भ्रम है इस माया का, इस संसार का। हमें इसके पार कुछ नजर ही नहीं आता। इसी बात को एक संत हुई हैं, संत का नाम है सहजोबाई, उनके गुरु हुए चरणदास जी। तो उनकी अपने गुरु में जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा को उन्होंने वाणी में जो वचनों में कहा है, जब हम वह सुनते हैं तो हम अपनी स्थिति का जायजा करें कि क्या कभी हमारे मन में गुरु के प्रति वह भाव आए हैं। सहजोबाई कहती हैं राम तजू पै गुरु न विसारो। अर्थात राम तजू प गुरु न विसारूं, गुरु को सम हरि को न निहारूं। अर्थात गुरु के समान मैं हरि को भी नहीं देखती, अर्थात उस नारायण, उस परमेश्वर को भी मैं नहीं देखती। कारण वह कारण भी देती हैं कि क्यों मैं उस परमेश्वर को गुरु के समान नहीं समझ रही। हरि ने जन्म दियो जग माही। ईश्वर ने हमें इस संसार में जन्म दिया और जन्म दे करके हमें फंसा दिया अपनी रचित माया में। गुरु ने आवागमन छुटाई। अर्थात हरि ने हमें जन्म देके जहां फंसाया है, गुरु ही हैं जो हमें आके इस माया से निकाल रहे हैं। इसलिए चरण दास पे तन मन वारूं,
गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। क्या कभी हमने अपने जीवन में अपने गुरु को ऐसी स्थिति पे रखा है? नहीं प्रेमी जी। जहां तक कि हम अपने आप में जब अपना आत्म निरीक्षण करते हैं, सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं हम इसको, बड़ी बड़ी क्लासेस हो रही हैं आजकल मोटिवेशनल, जिसमें हम बहुत ज्यादा प्रकृतिवाद अर्थात मैटेरियलिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह जो समझने वाली चीज है कि संसार को हमने एक हद तक समझना है। कारण क्या है? यात्रा बहुत लंबी है। यात्रा उस परमार्थ की बात गुरुदेव कर रहे हैं कि गुरु बिन मन भ्रमन नहीं छोड़े। परंतु हम तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारा मन किसी भ्रम में है। क्यों हमारा मन नहीं है ये बात मानने के लिए? क्योंकि सर्वप्रथम जैसे ही हमने जन्म लिया, हमें थोड़ी सी सोझी आई, हमारे को क्या हुआ? अहंकार हो गया। अहंकार एक ऐसा मूल तत्व है जो हमारी सारी समझ के ऊपर छा जाता है। इसके कारण हमें क्या हुआ? सांसारिक सुखों का भ्रम हो गया। अहंकार ने क्या जन्म दिया हमें? उन्होंने बाय डिफॉल्ट हमें साथ में एक पैकेज में मिल गया, जो सांसारिक सुख हमें मिल रहे हैं। अब हमारे को उससे आगे का जा ही नहीं रही हमारी सोच। तो जब हमारी उससे आगे सोच नहीं जा रही, तो हमें क्या है? हमारे ऊपर माया का प्रभाव हो गया। माया का प्रभाव किस प्रकार हो गया? गुरु बिन नहीं सत निश्चय पाई। वह जो सत्य स्वरूप, सत्य का निश्चय होना है, इस माया के प्रभाव की वजह से हम पे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यह जो मन है, मन समझने नहीं देता। और मन समझता क्या है? यह एक बड़ी विचित्र सी बात है कि मन का कोई स्वरूप नहीं है। महाराज जी की वाणी में भी और महाराज जी के सत उपदेशों में भी आता है कि मनन करने वाली शक्ति को हम मन कहते हैं। अर्थात हम अभी बैठ करके भी जो सुन रहे हैं, सुनने के साथ में हमारा मन इस चीज को कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेशन बड़ी स्पष्ट चलती हैं, वो बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। हम कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसको देखने और सुनने के साथ साथ हमारा मन उसको एनालाइज करता रहता है। एनालाइज करते करते वह उसको सही और गलत की श्रेणी में रखता चला जाता है। सही और गलत की श्रेणी में वो इसलिए सही से नहीं रख पाता क्योंकि वह भ्रम से ग्रसित है। अर्थात अगर हमारी आंखों के आगे किसी रंग का पर्दा डाल दिया जाए, या पीले रंग का या लाल रंग का चश्मा लगा दिया जाए, तो हमें यह सृष्टि पूरी की पूरी लाल या हरी ही दिखेगी। इसीलिए कहते हैं कि जो सावन में अंधा होता है, उसे हर तरफ हरियाली ही दिखती है। कारण क्या है? क्योंकि जिस समय उसकी आंखों की रोशनी गई, उस समय हर तरफ हरियाली की छटा छाई हुई थी। तो वो यही मान के चल रहा है कि हरियाली कभी गई नहीं। तो हमारा यह जो मन है, और मन की जो विचित्र बात है कि वह समझता सकार को है, करता विचार है, जो कि विचार निराकार है। विचार की अपनी कोई रूपरेखा नहीं, लेकिन मनन शक्ति के द्वारा उस विचार को एक दिन सामने खड़ा कर देता है। मतलब वह पदार्थ जगत की सहायता से मनन करते करते एक दिन अपनी परिकल्पना को साकार कर देता है। तो क्यों ना हम अगर इस मन की, इस विचार शक्ति की शक्ति को समझ लें, तो हम अपने मन को सत्य के साथ जोड़ लें। क्योंकि गुरु बिन सत भेद ना लखाई। अब सत्य को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है, जब भी हमारे सामने गुरु आते हैं, तो हमारे अंदर फिर अहंकार खड़ा हो जाता है। किस बात का अहंकार खड़ा हो जाता है? हमारे अंदर ज्ञान का अहंकार खड़ा हो जाता है। यह ऐसा सूक्ष्म अहंकार है, अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान कम है, तो यकीन मानिए प्रेमियों, वह कुछ हद तक आपसे बहस करेगा। उसके बाद वह आपकी बुद्धिमत्ता के आगे कह देगा कि हाँ, मेरी यहां तक समझ थी, मैं इससे आगे की बात नहीं कर सकता। लेकिन कई व्यक्तियों के अंदर शारीरिक बल होता है, वह मानसिक या बुद्धि के रूप में बल की बात नहीं करते, वह हर चीज को अपनी शारीरिक शक्ति से नापते हैं। कारण क्या है? हम जब यह देखते हैं, और यह जो देखने वाली चीज है कि जब हम बचपन में हैं, तो हमें जवानी की कोई समझ नहीं, जबकि हमारे इर्द गिर्द हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे चाचा, हमारे मामा हमसे प्रौढ़ हैं, हमसे बड़े हैं, परंतु हमारे सामने उनके होने के बावजूद भी बचपने में मन बचपने वाला ही रहता है। और जैसे ही हम बचपने की अवस्था को त्याग करके जवानी में कदम रखते हैं,
तो हम ये तो कहते हैं बचपना ऐसा था, पर हमें वयस्क की समझ नहीं होती। उस समय हमारे अंदर शारीरिक बल सबसे ज्यादा होता है, हमारी बायोलॉजिकल, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, हमारे हार्मोन्स बदलते हैं, हमारा स्वरूप बदलता है, हमारे स्वरूप में एक विशाल, एक नायाब नूर आता है। लेकिन प्रेमियों, होता क्या है, हम इस माया के प्रभाव में अपने उस नूर को व्यर्थ ही खर्च कर देते हैं। वह नूर जब खर्च होता है तो हमारी जो समझ है वह समझ विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि गुर बिन मिटे नहीं मन गुबारा, आवे जावे जूनी बहुदारा। गुरुदेव कह रहे हैं कि यह मन उस गुबार को समझ नहीं पा रहा और अपना जीवन समाप्त करता है, एक योनि के बाद दूसरी योनि का धारण करता है, उस योनि के भोग भोगता है और खाली हाथ ही वह चला जाता है। गुरु बिन नहीं अनुभव प्रकाश, अर्थात गुरुदेव को अगर हमने समझा नहीं तो वह जो अनुभव गुरुदेव हमें देना चाहते हैं वह हमें मिल नहीं सकता। कारण गुरु बिन नहीं सार कोई भासे, अर्थात वह जो अनुभव, वह जो सार है, वह गुरु ने जो अपने अंदर अनुभव किया है वह आपके ऊपर पूरा उड़ेल लेना चाहता है। गुरुदेव ने कितनी ही रातें जाग के जब इस वाणी की रचना रची तो वह क्या था, वह अनुभव था, जब जो वह अनुभव अंदर महसूस कर रहे थे, वह चाहते थे कि आने वाले जो जीव हैं, जो मेरे शिष्य हैं, जो मुझे और मेरी इस विचारधारा को समझने की कोशिश करेंगे, तो कहीं उनके लिए कहीं कोई कमी ना रह जाए, तो मैं इस तरीके से भी समझा जाऊं, मैं इस तरीके से भी समझा जाऊं। क्योंकि एक अच्छे टीचर की यही पहचान होती है कि वह अपने तल पे बात कभी नहीं करता, क्योंकि जो टीचर्स के तल होते हैं वह बड़े श्रेष्ठ होते हैं, उनका अपना अनुभव है, और जो शिष्य होता है उसका तल बड़ा अलग होता है। इसको हम बड़े एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें कोई ट्रेन पकड़नी है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें रेलवे स्टेशन जाके उस नियत प्लेटफॉर्म नंबर पे जाना पड़ेगा। हमने यहाँ तक तो एक्सेप्ट कर लिया कि हम उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, लेकिन हमारे अंदर जो ज्ञान का अहंकार था, हमारे अंदर जो बल का अहंकार था, या जो हम पे माया छाई हुई थी, हमने कहा अगर हमें ट्रेन में बिठाना ही है तो अपने आप बिठाएगी, तो हम प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। तो आप सब इस बात को बताइए प्रेमी, आपसे अपना प्रश्न कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या यह व्यवहारिक है कि हमने प्रयत्न करके उस प्लेटफॉर्म तक तो पहुंचे लेकिन ट्रेन में बैठने को तैयार नहीं है। हम वह ट्रेन लेने को ही तैयार नहीं है जो कि हमें उस परमार्थिक गंतव्य तक पहुंचा सके जहां तक हमें जाने के लिए गुरुदेव इस वाणी में प्रेरित कर रहे हैं। और वह कह रहे हैं कि यह जो गुरु तुम्हें मिले हैं, अगर तुमने इनको नहीं समझा, इनको अपने अंदर में धारण नहीं किया, तो तुम्हारा इस जीवन रूपी प्लेटफॉर्म पे आना तो हुआ, पर वह परमार्थिक जो ट्रेन है जिसको गुरु चला रहे हैं, क्योंकि वाणी में आया 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। अर्थात गुरु तो करने को तैयार हैं आपके लिए, लेकिन क्या हम वह ट्रेन लेने को तैयार हैं? नहीं। हमारा वहां अहंकार आगे आ जाता है, हमारा शारीरिक बल आगे आ जाता है, या हमारे आगे हमारा वह शारीरिक सौंदर्य आगे आ जाता है कि हम अपने से किसी दूसरे को श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं है। और जब हम किसी दूसरे जीव को श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं है तो गुरु, क्योंकि गुरु को तो समझने के लिए तो हम अगर कबीरदास जी की बात करते हैं तो कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, उन्होंने कहा गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इतने सरल शब्दों में गुरु की महत्ता को कोई समझा सके, कितना बड़ा हम पे एहसान है। परंतु हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें इतने बड़े संत को एक कवि भर आंक दिया। यह हमारा दुर्भाग्य है प्रेमियों कि जब हमारे सामने वाणी आती है तो हम उसे एक कविता मान लेते हैं। हम उसे कविता कैसे मान लेते हैं कि जैसे एक नर्सरी का बच्चा है,
जब उसको बिठाया जाता है तो उसको एक छोटी सी पोएम दी जाती है, जोनी जोनी यस पापा या अन्य किसी प्रकार की, तो वह उसको खेल खेल में उसको गुनगुनाता है, गाता है। लेकिन जब वही बच्चा जब व्यस्क होता है और वह पीएचडी कर रहा होता है तो वह शेक्सपियर को पढ़ता है। जब वह शेक्सपियर को पढ़ता है तो कविता बदल के सोनेट हो जाती है। और वह जब प्यार के ऊपर व्याख्या करते हैं तो अब बात करिए प्रेमी, अगर कोई नर्सरी क्लास का बच्चा पीएचडी की वह शेक्सपियर की पोएट्री को पढ़ने का प्रयास करेगा तो उसको वह क्या मिलेगा? वो लव के शब्द को भी LOVE और O4 वो O4 और V4 ही करता रहेगा, वह उसके भाव तक नहीं पहुंच पाएगा। हमें पहुंचना है उसके भाव तक, जो वाणी हमें यहां पे बार बार प्रेरित कर रही है। वाणी हमें प्रेरित कर रही है, क्या प्रेरित करती है कि गुरबिन मनुआ नित प्यासा, गुरबिन मनुआ नित प्यासा, गुरबिन धारी भरम दुख आसा, गुरबिन नहीं प्रभ प्रगट पाए, कोट विधि जो योग कमाए। अब होता क्या है कि जब हम शिक्षा लेते हैं तो हमें कई प्रकार की शिक्षाएं अनजाने में अकारण ही मिल जाती हैं। वह जो अकारण ही हमारे मन में अनकॉन्शियसली आ गया, हमारा यह जो मन है उसको कहीं ना कहीं अंकित कर देता है। कुछ व्यर्थ नहीं करता वह, बस करता क्या है, हमारा मन जो उसमें से महत्वपूर्ण सूचना है उसको तो आगे रखता है, और जो उसके लगता है कि यह जो सूचना है, यह जो जानकारी है, या अभी काम की नहीं है, उसको वो सबसे पिछली वाली ड्रॉर में रख देता है। लेकिन होता क्या है कि हमारे सही अभ्यास के ना होने के कारण, क्योंकि गुरुदेव जी कह रहे हैं कि गुरु बिन नहीं प्रभु प्रगट पाए, अर्थात गुरु के बिना हम प्रभु को अपने प्रत्यक्ष में अनुभव नहीं कर सकते। इसको हम बड़ा सिंपली समझने का प्रयास करते हैं कि एक कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अर्थात अभ्यास करते करते एक दिन व्यक्ति परिपक्व अर्थात पक्का हो जाता है। परंतु यह कोटेशन अधूरी है। अर्थात अगर मैं बात करूं कि हमारे पास किसी भी एक व्यंजन को बनाने की सामग्री है और हमें व्यंजन बनाना भी है और व्यंजन का नाम भी हमारे पास, तो क्या वह व्यंजन बिना किसी हमारे जो हमें समझा सके कि कब कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में डालनी है कि व्यंजन बिल्कुल सही मात्रा में बनेगा? वह नहीं बनेगा। यह हमारा बड़ा आसान अनुभव है। अगर हम इसको केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें कि क्या हम किसी प्रकार के केमिकलों को हमारे पास होने से क्या हम नियत वस्तु या नियत रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक परफेक्ट मेथड। तो कोटेशन सही होती है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। आपका अभ्यास भी दुरुस्त होना चाहिए। वह दुरुस्त अभ्यास आपको पूर्ण, क्योंकि वाणी सर्वप्रथम यही उद्घोष करती है, उसका उद्घोष है पूर्ण सतगुरु की शिक्षा विचार। अर्थात हम अपने जीवन में जो छोटी छोटी शिक्षाएं अपने जिन टीचर से लेते हैं वह उतनी शिक्षा देने के ही लायक। यहां परमार्थिक यात्रा की बात हो रही है। जब परमार्थिक यात्रा की बात हो रही है तो हमें पूर्ण गुरु को धारण करना है। और यहां पे गुरुदेव का उद्घोष है कि गुरु बिन जतन अकारत जाई। जो तुमने कर्म किए, अगर तुम्हारे पास सही गुरु नहीं है तो आपका यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। खप खप मरे सार नहीं पाई, अर्थात वह सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं पर हमारा सही व्यंजन नहीं बन रहा। कभी मिर्च तेज हो जाती है, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी वह जल जाता है, कभी वह सही रूप से पक नहीं पाता, तो हम डिजायर जो हमारी जितनी हमारी आवश्यकता है उस मुताबिक वह व्यंजन बन नहीं पाता। यह बहुत सरल है। हम इस प्रकार के उदाहरण क्यों लेते हैं? अर्थात क्या है कि हमें पदार्थ जगत से ही इस ना दिखने वाले अदृश्य जगत को समझने का प्रयास करना, यह हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी इस बात पे है कि हम ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं ले सकते कि जो उदाहरण इस बुद्धि से बाहर का हो, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि का वह तल आया ही नहीं है, हमारी बुद्धि उस तल पे पहुंची नहीं है। अगर हम बात करते हैं आत्मा की तो हम इस बारे में बिल्कुल शून्य हैं। हम ये तो कह रहे हैं कि एक शक्ति है जो मेरे अंदर बोल रही है, उस शक्ति को मैं चेतना शक्ति, प्राण शक्ति कह सकता हूं, लेकिन मैं उसको आइडेंटिफाई करूं कि वह आत्मा है तो नहीं कर सकता। अगर मैं करता हूं तो यह मेरे मिथ्या वचन है, मैं झूठ क्लेम कर रहा हूं कि मैंने आत्मा को अनुभव में कर लिया। आत्मा का अनुभव तो गुरु महाराज ने किया।
तभी तो हमने उनको परमात्मा कहा, क्योंकि आत्मा जब अपने बोध को प्राप्त हो जाती है तो वह परमात्मा हो जाती है। यह हमारे समझने के शब्द हैं, जबकि हम उसको आत्मा कहें या परमात्मा कहें, उस वह निराकार शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पदार्थ जगत से हम उदाहरण इसलिए लेते हैं कि वह हमें आसानी से समझ में आते हैं। गुरु बिन मन नित अवगुणधारी, पाप कर्म का भयो पुजारी, गुरु बिन पावे कबू नहीं धीर। धीर एक ऐसा शब्द है जो हमारे पूरे जीवन में काम करता है। कोई भी कार्य जो है उसकी एक समय सीमा है। अगर हम अधीर होकर सोचें कि वह कार्य जल्दी हो जाए तो वह कार्य खराब हो जाएगा, तो हमें उसको एक नियत समय देना होगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि बड़ी सरल सी बात है कि अगर आपको दही जमानी है तो आप दूध को हल्का गुनगुना करने के बाद, उसमें जामुन लगाने के बाद अर्थात खट्टा डालने के बाद कुछ पल एक विश्वास के साथ अंधकार में छोड़ देते हैं। या जो किसान लोग हैं वह एक सामाजिक जो सांसारिक समझ है कि उन्होंने बीज लिए, भूमि तैयार करी और बीज को डालने के बाद एक नियत समय के लिए छोड़ दिया कि अब यह अंकुरित होगा। अर्थात ऐसे ही हमारे मन को इसमें शुद्ध विचारों रूपी बीज की अगर हमने डाला है और इसको उस विश्वास से छोड़ा है कि हाँ मेरी जो मेथड है वह सही है, मेरी जो गुरु की शिक्षा है वह सही है, मेरे गुरु सही हैं, क्योंकि जब तक हमारा गुरु के प्रति विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो अपने बल पे, अपने ज्ञान पे, अपने धन पे, अपने परिवार, अपने कुटुंब पे इतना ज्यादा भरोसा है और वह भरोसा हमें कुछ सीखने नहीं देता। सीख कब मिलती है? सीख मिलती है जब हमारा वह भरोसा टूटता है। जब हमारा भरोसा इस पदार्थ जगत से टूटता है तब हम कहते हैं कि अब क्या, क्योंकि हमारी सारी की सारी जो काम है, हमारे जो सारे कर्म है वह इस माया के प्रभाव के होने की वजह से गुरु बिन मनुआ अंध भरवासी, अंधकार में भ्रमण कर रहा है। बहुरंग पूजा करे उपासी, हमारी यह जो उपासना है इसमें कई तरह के कई रंगों की, और वह जितने रंगों की है वह कामनावश है। गुरु बिन ज्ञान की सार ना पाए, पढ़ पढ़ थाके गुणी गुण राय। अर्थात हम जो पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उस पढ़ने के साथ हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो वह बहुत ही साधारण सी बात है कि वह हम नहीं समझ रहे। हम सिर्फ अपना एक समय पार कर रहे हैं कि हमें एक 30 मिनट थे, हमने एक बुक रीडिंग करनी थी, हमने उस बुक को हमने गुरु की अनुभवी वाणी समझाई नहीं हमने, क्योंकि जब हम कहते हैं ग्रंथ श्री समता प्रकाश, यह जो श्री है वह उस आदर, वह उस श्रद्धा का सूचक है कि जब हम उसको कहना चाहते हैं कि यह एक बुक से कहीं ऊपर है, इसीलिए क्योंकि हम अपने हमेशा श्रेष्ठ के आगे श्री का एक संबोधन देते हैं ताकि हम उससे अपना आदर प्रकट करते हैं। यह जो आदर है यही काम करता है। गुरु बिन मिटे नहीं गवन का फेरा, काल कर्म 84 गेड़ा। प्रेमियों, यह जो 84 के गेड़े की बात होती है ना, यह बहुत बड़ी बात है। हमें 84 के गेड़े में पड़ना ही नहीं, हमें तो सिंपल यह लेना है कि हमारा यह जीवन है, इस जीवन में हम क्या कर रहे हैं। तो इस जीवन में जो हम कर रहे हैं, माया अत घना गुबार, बिन गुरु पावें कबू नहीं पार। साचा गुरु जब मेल मिलाई, सार शब्द अंतर लग पाए। सच्चे गुरु हमें मिल गए, पर क्या वह हम मेल मिलाने को तैयार हैं? हम वह मेल करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमारे ऊपर माया का जो प्रभाव है, अपने शारीरिक बल की जो अनुभव है, उसके पार हम देख ही नहीं। हमारी जो बुद्धि ने हमें जो अभी 4 चीजें समझा दी हैं, हम उसके पार देखना ही नहीं चाहते। देह की जो अभी हमारी समझ है, हमारी इसके बियॉन्ड हमारी कोई अभी समझ ही डेवलप नहीं। तो जब हमारी समझ डेवलप नहीं हुई तो हम ऐसे को अपनी बागडोर, अपनी जीवन की डोर क्यों ना दे दें? क्यों दे दें? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी एक वाणी मैं आपके आगे और रखता हूं कि पत्ता बोला वृक्ष से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो रे वन राय, अब के बिछड़े तो ना मिलेंगे।
पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो रे वनराय, अब के बिछड़े तो ना मिलेंगे, कहीं दूर पड़ेंगे जाए। तो प्रेमियों, हम अपने अंदर वह श्रद्धा, वह भाव प्रकट करें कि आज हमारा वह क्या संयोग हुआ है, वह जो अद्वितीय है, अनमोल है, अतुलनीय है, कि हमें गुरु के साथ योग हो गया है। महात्मा मंगत राम जी के साथ जो हमारा संबंध बना है, कहीं ऐसे ना हो जाए कि हम इस गुरु रूपी वृक्ष से टूटें, और वह पत्ता जब पीला पड़ेगा तो इसकी नियति आप जानते हैं कि जब कोई पत्ता वृक्ष से टूटता है तो उसकी नियति क्या है। हमारी भी नियति इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होने वाली। तो हम अपने मन को इस बात में समझाएं कि गुरुदेव हमें इस बात का हमें बल प्रदान करें, हमें इस बात का समर्थ दें कि जो कुछ हमने सुना है वह हमारे मन को भाए, हमारे मन में बसे। गुरुदेव हमारे इस मन, इन सब बातों को हमारे मन में बिठाएं, और मन में बिठाने के बाद इन बातों का हमें भरोसा हो, वह भरोसा हमारा विश्वास बन जाए, वह विश्वास हमारी दृढ़ता बन जाए, और हम अपने आप से ही प्रश्न करें कि जो हमारा जीवन बीत गया है उसमें कोई बात नहीं, आज से हम एक नई शुरुआत करें कि गुरु के बिना यह जीवन व्यर्थ है, यह जीवन व्यर्थ है, यह जीवन व्यर्थ है। इसी के साथ शब्दों को विराम देते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जो कुछ गलत कहा वह मेरी अल्प बुद्धि का है, जो कुछ अच्छा है वह गुरु का प्रताप है और इस वाणी की देन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। हमारे युवा प्रेमी ने बहुत अच्छी तरह से इस विचार को पेश किया है, और खुशी की बात है इसमें युवा प्रेमी इतनी गहराई में विचार कर रहा है, लेकिन समय की पाबंदी है। प्रेमी के पास अभी वो मिनट काफी था, लेकिन समय के मुताबिक रोकना पड़ा। तो प्रभु परमेश्वर ऐसे गुरु दृष्टि रहे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब थोड़ा अपनी रचना को पवित्र कर लेते हैं। सकल भरम से जीव छुड़ाई, सकल भरम से जीव छुड़ाई, सकल भरम से जीव छुड़ाई, सकल भरम से जीव छुड़ाई। एक सायब की परतीत लखाई, एक सायब की परतीत लखाई, एक सायब की परतीत लखाई, एक सायब की परतीत लखाई। मिथ्या जग में साजन गुर पाया, मिथ्या जग में साजन गुर पाया, मिथ्या जग में साजन गुर पाया, मिथ्या जग में साजन गुर पाया। जिसने जीव का ताप मिटाया, जिसने जीव का ताप मिटाया, जिसने जीव का ताप मिटाया, जिसने जीव का ताप मिटाया। ऐसे गुर के चरने वारी, ऐसे गुर के चरने वारी, ऐसे गुर के चरने वारी, ऐसे गुर के चरने वारी। जिस कोट जन्म की विपत निवारी, जिस कोट जन्म की विपत निवारी, जिस कोट
कोट जन्म की विपदा नारी, कौन जन्म की विपत निवारी, साची सिखिया आधार के नित ही सार कमाओ, मंगत ये सत साधना, परम गति घर पाओ, साची सिखिया आधार के नित ही सार कमाओ, मंगत ये सत साधना, परम गति घर पाओ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब इसी विषय पर श्री महाराज जी का जीवन गाथा से एक सत उपदेश आर्य प्रेमी श्री चंद्र साल जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जीवन गाथा भाग 2 सत्य उपदेश नंबर 61 है। महाराज जी से प्रेमियों ने प्रश्न किए। प्रश्न है, एक और प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी ईश्वर के किस नाम का उच्चारण करना चाहिए? महाराज जी का उत्तर है, श्री महाराज जी फरमाने लगे, जिस ईश्वर के नाम में तेरा मन चित्त लग जाए बल्कि रम जाए उसे उच्चारण करो। ईश्वर के अनेक नाम हैं, सब जबानों में उसके नाम मौजूद हैं। जिस जबान को तू समझता है उस जबान में जो ईश्वर का नाम अच्छा लगे वह ही तेरे वास्ते कल्याणकारी है। समझा? सत्संग में आया करो, आप ही इसकी समझ आ जाएगी। गुरुमुख बनो, मन के कहने में मत चलो। बाकी जो किसी गुरु पीर ने बता रखा है उस पर अमल करो। सत्संग में आकर विचार श्रवण करो, यानी सही संतों के पास जाकर सत्संग का लाभ उठाओ। हाँ, सूटा लगाने वालों के पास ना बैठना। देखो महाराज जी ने गुरु के बारे में भी फरमान किया कि कैसे गुरु को हमने धारण करना है, किस प्रकार के गुरु। महाराज जी गुरु की पहचान कैसे करें? जिस संत के पास जाते हैं उनकी तरफ से प्रेरणा यह होती है कि नाम उपदेश ले लो। उत्तर श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी इस बुद्धि को पारखी बनाओ, यानी परखने वाली बनाओ, जिससे संत असंत की पहचान हो जावे। फिर गुरु की अच्छी तरह सार लो, जिस तरह लोहार लोहे की सार लेता है। अच्छी तरह ठकोरना चाहिए। जब 2 पैसे की हांडी लेते हो किस तरह उसे इधर उधर से देख कर लेते हो। सारी उम्र के वास्ते रहनुमा बनना है। फिर उसकी जांच ना की जाए। सतवचन नहीं बनना चाहिए, सतवचनी नहीं बनना चाहिए। पहले यह सोचो गुरु की जरूरत भी है या नहीं। गुरु संसारी कामों की मदद के वास्ते चाहिए या रूह की तसल्ली के लिए गुरु धारण करना है। जिन्होंने अपनी तसल्ली कर ली है वह कभी जबानी किसी को उपदेश लेने के वास्ते नहीं कहेंगे। जिज्ञासु को समझदार देख सिर्फ उसे सत विचारों से जागृत करेंगे। जिज्ञासु बुद्धिमान हुआ तो आप ही प्रार्थना करेगा, मुझे किसी रास्ते पर कृपा करके डालो। देखो बड़ी गहरी लाइन है। महाराज यहाँ फरमा रहे हैं जो असली गुरु है, जो सच्चा गुरु है,
वो कभी किसी को नहीं बोलता कि तू नाम ले। अगर गुरु सच्चा है तो उसको सत विचारों की जो वचनों को सुनाकर उसको ऐसे वचन सुनाते हैं जिससे वो भी जो है गुरु को बोलता है कि मेरे को भी किसी राय रास्ते के ऊपर डाल। सतगुरु को जरूरत नहीं चेले बनाने की, वो नित्य सत विचार सुनाते हैं जिसकी बुद्धि हुई आप ही परख लेगा। गुरु की पहचान यह है कि जिसके पास बैठने से चित्त को चैन मिले, चित्त अपनी चंचलता छोड़ दे। विचार करने के बाद जब मन के अंदर कोई हुज्जतबाजी न रहेगी तब समझ लेना यहाँ कुछ है, फिर वहाँ समर्पण कर दो। जिस जगह या जिस संत के पास जाकर तसल्ली नहीं होती, आप ही का मन कह देगा यहाँ कुछ बात नहीं बनी, 5-6 रोज इधर ही हैं, सत्संग सुनो। फिर महाराज से प्रश्न किया कि महाराज जी अगर कोई तत्ववेता गुरु ना मिले तो? उत्तर, ये बड़ा गहरा सवाल है। जिस जिज्ञासु के अंदर अति श्रद्धा प्रेम प्रभु भक्ति का प्राप्त होता है और लगन विरह इस कदर बढ़ी हुई हो कि सिवाय भगत प्राप्ति के और कोई कामना चित्त के अंदर ना प्रकट हो, उसे स्वयं भगवान ही किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन दे जाते हैं। क्या मतलब है इसका? हमारा जीवन, हम अपने जीवन को अगर सही बना लेते हैं, हम अपने जीवन को जो सतगुरु के वचनों को सुनते हैं, जो नियम सुनते हैं, जो 5 नियम हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के, अगर उनको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो कोई ना कोई रास्ता वो गुरु हमें खुद निकाल देता है जिससे कि हमें सच्चा गुरु की प्राप्ति हो जाती है। और नुक्ता समझा जाते हैं। जरूरी नहीं कि वह मठों गद्दियों पर जाकर ख्वार होता फिरे। अंतर्यामी घट घट के जानने वाले प्रभु किसी ना किसी तरह सत मार्ग पर उसे डाल देते हैं। अमल करने वाला हो तो सही, पहले गुरु की बातों का अमल करने वाला होना चाहिए, अपने जीवन में धारण करने वाला होना चाहिए, निध्यासन करने वाला हो। पहले ऐसा हृदय बनाओ जहाँ उपदेश ठहर सके, मतलब अपना जीवन ऐसा बनाओ कि वो उपदेश के लायक हो। ये आप सब ने पढ़ा हुआ जीवन गाथा में भी है। और महाराज जी ने, कहीं प्रेमी जाते थे तो महाराज जी पहले जीवन देखते थे कि इस प्रेमी का जीवन कैसा है, तब उसको उपदेश देते थे। कई प्रेमियों को बोल देते थे कि तेरे लिए यही उपदेश है कि तू इसी को परिपक्व कर, झूठ संसार सत करता। जब ये परिपक्व हो जाएगा तब उसको जो है आगे उपदेश देते थे। जब शौक श्रद्धा विश्वास पूर्ण होता है, मेर होने में देर नहीं लगती। सोने के पात्र में शेरनी का दूध ठहर सकता है। जुस्तजू जारी रखो, जो चलता है पहुंच जाता है, जो खोजता है वह पा लेता है। हजारों की तादाद में प्रभु के प्यारे हो चुके हैं जिन्होंने सत पद प्राप्त किया। वह तुम्हारे जैसे इंसान ही तो थे। ढुलमुल यकीन वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ तो तीव्र लगन वालों के बेड़े पार होते हैं। फिर एक प्रश्न महाराज जी से किया, श्री महाराज जी क्या संतों के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त हो सकती है? उत्तर, प्रेमी बगैर पुरुषार्थ के स्वार्थ को पूरा करना चाहते हो, यानी बिना कोशिश के ना संसार की सामग्री मिलती है ना ही करतार खुश होता है। दुनिया में जितने भी महात्मा महापुरुष गुरु पीर हुए हैं या दूसरे जिन जिन की संसार में बड़ी महिमा हो रही है, मसलन नेहरू गांधी वगैरह, सब बड़ी मेहनत और तप त्याग कुर्बानी से इस अवस्था तक पहुँचे हैं। इस आशीर्वाद लेने वाली बीमारी ने जीवों को पुरुषार्थहीन कर रखा है। हर एक जीव चाहता है कि मेरे को करना कुछ ना पड़े। महाराज जी के जीवन काल में देखो, भगत जी ने भी महाराज से फरमान किया कि महाराज जी आप इस अनंत शक्ति के मालिक हो, आपके पास इतनी शक्ति का भंडार है, अगर उसमें से थोड़ा सा मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दोगे तो आपकी शक्ति में कोई घाटा आ जाएगा। जो इतने नजदीक थे महाराज के भगत जी,
तो महाराज जी क्या फरमान करते हैं, इन्होंने जो कृपा तेरे ऊपर करनी थी वो कर रखी है, आगे तूने खुद अपनी कृपा अपने ऊपर करनी है, यानी मेहनत खुद हमने अपने ऊपर करनी है। तो महाराज जी क्या फरमाते हैं, यहाँ क्या लेने आए हो, जब दुनिया के सुख बगैर कोशिश यानी यत्न के प्राप्त नहीं हो सकते, तो परमार्थ मार्ग में बिना कोशिश के कैसे कामयाबी हो सकती है। भगवान कोई ऐसा भोला भाला नहीं कि झट ही तुम पर मेहरबान हो जाएगा। फकीर भी तो किसी पर जल्दी मेहरबान नहीं होते, वह भी हृदयों को टटोलते रहते हैं और देखते हैं कि संसारी किस वास्ते दौड़ लगा रहे। ये सत्पुरुषों के वचन हैं, और सत्पुरुषों ने देखो कितनी कृपा की है, हर एक चीज को हमारे सामने खोल कर रखा है। अगर गुरु नहीं मिलता, गुरु कैसा मिलता है, क्या होना है, अगर हम अपना जीवन उनके वचनों से बना लें तब हमारा कल्याण हो सकता है। परंतु हम भी उन्हीं शिष्यों में से हैं जो कृपा चाहते हैं कि हमें करना कुछ ना पड़े और हमारा कल्याण हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब सत्संग का अंतिम चरण, वैराग्यवाणी आरती, प्रेमी श्री सुमित। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। संकट रूप ये जगत है, तीन काल संताप, मंगत भक्ति प्रसाद से, ऐ मन मगन समात। संकट रूप ये जगत है, तीन काल संताप, मंगत भक्ति प्रसाद से, ऐ मन मगन समात। साची भगत आराध मना मेरे, हर के चरण में सुख घनेरे। जगत की आस तज हर ओट संभाल, सरजन हार सो नित रछ पाल। परम आनंद नित पर गासा, सिमर सिमर तुम सो अवनाशा। कूड़ जीवन संसार में पाया, अंत काल नर राख समाया। महल अटारी दरब खजाना, सबको छाड़ के चले अंत निमाना। पुत्र धिया नाती परवार, चले ना को संग मरती बार।
बाती तेल ज्यों ज्योति पर गासे, तेल निखुटा ज्योति विनाशे, छीजे प्राण काया कुमलाए, भयो निमाना जाए भस्म समाए, सोना रूपा बहु संचित कीना, भयो बिगाना जब काल ग्रस लीना, रे मन खोल तू अपने नैना, इस जग में कौन सखा कौन सैना, नदी नाव ज्यों जीव पधारे, छिन में अपने अपने पंध सिधारे, चार दिना जग जीवन मेला, अद्भुत रचया प्रभ ने खेला, उठ रे मन होश संभाल, बिन हरि सिमरण कूड़ जंजाल, झूठे लालच क्यों लिपटाया, सत स्वरूप को क्यों विसराया, नाचन कूदन छाड़ मन मूड़े, भगत पछान मिटे करम करूरे, अनक पाप करे दिन राती, अपने आप का बने क्यों घाती, निद्रा त्याग उठ जागन जाग, साचा लिखा नित लिख वड भाग, साचा प्रीतम दियो विसार, छिन छिन जले अगन अंग यार, धन जो बन का करे गुमान, एक पलक में उड़े धूड़ समान, मूर्ख मन विचार कर नित आनंद स्वरूप, मंगत बिन हरि भगत के सब जग बिख का रूप, मूर्ख मन विचार कर नित आनंद स्वरूप,
मंगत बिन हरि भगत के, सब जग बिख का रूप। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब सब आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उदार, पूर्ण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीता। तू दाता दातार है, और खोतम सुख रीत। पवन पानी बसंतर, धरती और आकाश। सबको सरजनहार तुम, आद पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्वदिया आधार। आदमत कुकर को राख ले, कृपा निध कर तार। काल करम जाए दूषणा, खल बुद्धि हरु अज्ञान। सत शारदा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। तीरथ साचे नाम की, मन तन आए समाय। अंतर का सब खेद हरो, बीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरण करूं, अंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहिब सरब परकाशी, शब्द रूप अखंड। मुनि मुनि ओस्तत करें, तन मन पाए आनंद। ओम दयाल तू परमेश्वर, धीर अपार। घनी मख सिमरण करूं, चित चरण राहे आधार। या अंतर परता खावे,
नाद रूप विस्माद पल की तुम आरती तन मन तजू याद जगनावन सोपला हुए तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करूं आरती भवदूसर तर जाऊं अंध मत मूढ़ा नित प्रति चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत्य धर्म सुख सार अंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत्य धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे एक ममता होवे नाश सत्य स्वरूप परमात्मा थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाई के बरसा जय जयकार सत्य कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत्य कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।